नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजीर ट्यूटोरियल के ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पुनः प्रयोगशाला परिचारक और आगामी छत्तीसगढ़ में होने वाले जितने भी एग्जाम हैं उसको ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये इसका 8वां पार्ट है। इसके 7 पार्ट ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल में अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो बिल्कुल उन सभी वीडियो को जाके देखिए। छत्तीसगढ़ के भूगोल के सभी पोर्शनों को कवर करने की कोशिश किया गया है और इसके 3 से 4 पार्ट और आएंगे। इसके बाद ये भूगोल का जो टॉपिक है आपका खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ मैंने पंचायती राज के भी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को भी अपलोड कर दिया है, जिसका एक ही पार्ट अभी बना हुआ है। अब उसके भी रोज आपका अलग अलग पार्ट आते जाएंगे। तो अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निश्चित ही आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे ये सब प्रश्नोत्तर की श्रृंखला। ठीक है, तो चलिए फिर आज की इस क्लास का हम लोग शुभारंभ करते हैं और बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न में। पहला प्रश्न क्या है, देखिए, निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। आपको असत्य कथन की पहचान करना है। पहला, छत्तीसगढ़ में 3 कृषि जलवायु प्रदेश है। दूसरा, छत्तीसगढ़ के धान की किस्म जीराफुल को 2021 में भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया। तीसरा, सरबती बिलासा 5005, अरपा 503 गेहूं की एक किस्म है। और चौथा, स्वर्णा महामाया बमलेश्वरी दंतेश्वरी पूर्णिमा आदि धान की किस्में हैं। तो बताना इसमें से कौन सा कथन असत्य है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं जी। ठीक है, पहला क्या बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ में 3 कृषि जलवायु प्रदेश है। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कितने कृषि जलवायु प्रदेश है? तो 3 कृषि जलवायु प्रदेश है। कितने? 3 कृषि जलवायु प्रदेश है, ये आपको ध्यान रखना है ना। अब ये 3 कृषि जलवायु प्रदेश कौन कौन से हैं, उसका प्रतिशत विस्तार कितना है, आपको मेरे साथ उसको याद करते चलना है, क्योंकि ये जो डाटा है आपके प्रीलिम्स के एग्जाम के साथ साथ मेंस के एग्जाम में भी काम आने वाला है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में पहले जानते हैं कि 3 कृषि जलवायु प्रदेश कौन कौन सा है। तो सबसे पहला आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र है, उत्तरी पहाड़ी प्रदेश पहला हो जाएगा आपका उत्तरी पहाड़ी प्रदेश। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ का मैदान। दूसरा क्या होगा? छत्तीसगढ़ का मैदान। दूसरा हो जाएगा छत्तीसगढ़ का मैदान। और तीसरा हो जाएगा आपका बस्तर का पठार। तीसरा क्या हो जाएगा? बस्तर का पठार। ठीक है, तीसरा हो जाएगा जी आपका बस्तर का पठार। अब देखते हैं उत्तरी पहाड़ी प्रदेश, इसका प्रतिशत विस्तार कितना है। तो इसका प्रतिशत विस्तार है 20.86%। ठीक है, छत्तीसगढ़ के मैदान का प्रतिशत विस्तार कितना है? 49.48%। और आपका बस्तर के पठार का प्रतिशत विस्तार कितना है? तो 28.62%। तो ये सबको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में 3 कृषि जलवायु प्रदेश है, उत्तरी पहाड़ी प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़ का मैदान और तीसरा बस्तर का पठार। अगर इसका प्रतिशत विस्तार देखें तो उत्तरी पहाड़ी प्रदेश का प्रतिशत विस्तार है 20.86%, छत्तीसगढ़ के मैदान का है 49.48% और बस्तर के पठार का है 28.62%। ठीक है, अब देखते हैं जो उत्तरी पहाड़ी प्रदेश है इसका मुख्यालय कहाँ है। उत्तरी पहाड़ी प्रदेश इसका मुख्यालय कहाँ है? अंबिकापुर, है ना। उत्तरी पहाड़ी प्रदेश का मुख्यालय कहाँ है जी? अंबिकापुर में है। और छत्तीसगढ़ के मैदान का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है रायपुर में, याद रखना है। और बस्तर के पठार इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बस्तर के पठार का मुख्यालय है कहाँ? जगदलपुर में। कहाँ है? जगदलपुर, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जो उत्तरी पहाड़ी प्रदेश में प्रमुख रूप से बागवानी फसल को बोया जाता है। किसको बोया जाता है? बागवानी फसल, है ना। उत्तरी पहाड़ी प्रदेश में आपका बागवानी फसल को बोया जाता है, बागवानी फसल को। और जो छत्तीसगढ़ का मैदान है इस क्षेत्र में प्रमुख रूप से धान की खेती किया जाता है। किसका खेती किया जाता है? धान का। और बस्तर के पठार में प्रमुख रूप से मोटे अनाज जैसे कोदो कुटकी, है ना, मोटे अनाज की खेती किया जाता है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो चीज़ मैंने बताया, उत्तरी पहाड़ी प्रदेश का प्रतिशत विस्तार 20.86, छत्तीसगढ़ के मैदान का प्रतिशत विस्तार 49.48 और बस्तर का पठार का प्रतिशत विस्तार है 28.62%। ठीक है, उत्तरी पहाड़ी प्रदेश का मुख्यालय कहाँ है? अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ के मैदान का मुख्यालय कहाँ है? रायपुर। और बस्तर के पठार का मुख्यालय कहाँ है? जगदलपुर। उत्तरी पहाड़ी प्रदेश की प्रमुख आपका फसल है बागवानी फसल, छत्तीसगढ़ के मैदान का प्रमुख फसल है धान और बस्तर के पठार का प्रमुख फसल है आपका मोटे अनाज। ठीक है, इन सबको आपको याद रखना है। अब देखो दूसरा स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि छत्तीसगढ़ के धान की किस्म जीराफुल को 2021 में भौगोलिक संकेतक अर्थात GI टैग प्रदान किया गया है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। याद रखना है, छत्तीसगढ़ के धान की किस्म जीराफुल को 2021 में नहीं किया गया जी। कब किया गया? आपका 2018। ठीक है, 2018 में भौगोलिक संकेतक अर्थात GI टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, याद रखना है जो जीराफुल है, जीराफुल को कब आपका GI टैग प्रदान किया गया है, जिसका GI का आपका फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंटीग्रेशन, है ना। तो जीराफुल को कब GI टैग प्रदान किया गया है? तो आपका 2018 में। ठीक है, 2018 में जीराफुल को GI टैग प्रदान किया गया है। ध्यान रखना है 2021 में छत्तीसगढ़
के बासमती कहे जाने वाले चावल, छत्तीसगढ़ की बासमती कहे जाने वाले चावल आपका नगरी दुबराज, याद रखना है नगरी दुबराज, ठीक है। छत्तीसगढ़ का बासमती कहे जाने वाले चावल नगरी दुबराज को 2021 में जीआई टैग प्रदान किया गया है, ठीक है, 2021 में। और आपका जीराफुल को 2018 में और नगरी दुबराज को आपका 2021, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ के धान की किस्म जीराफुल को 2021 में, भैया 2021 में तो नगरी दुबराज को जीआई टैग दिया गया था, आपका जीराफुल को 2018 में आपका जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो ये आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तीसरा, सरबती बिलासा 5005 अरपा 503 ये गेहूं की एक किस्म है, बिल्कुल सही है। ये तीसरा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है कि आपका सरबती है, बिलासा 5005 है ना, और उसके बाद हमने देखा अरपा 503, ये सब गेहूं की क्या है, किस्में हैं। चौथा, स्वर्णा, महामाया, बमलेश्वरी, दंतेश्वरी, पूर्णिमा आदि ये धान की किस्में है, बिल्कुल सही है। साथ ही साथ धान की और किस्मों को आपको ध्यान रखना है, जैसे कि आपका विष्णु भोग, ठीक है, विष्णु भोग हो जाएगा। दूसरा आपको ध्यान रखना है बादशाह भोग, विष्णु भोग हो जाएगा, फिर बादशाह भोग हो जाएगा, विष्णु भोग, बादशाह भोग। उसके बाद आपको याद रखना है जवा फूल, जवा फूल। उसके बाद आपको ध्यान रखना है जीरा फूल, जीरा फूल के बाद आपको ध्यान रखना है नगरी दुबराज, नगरी दुबराज। ये सब क्या है जी, ये सब क्या है, चावल की किस्में हैं, जिसमें से आपका जीरा फूल को 2018 में जीआई टैग प्रदान किया गया है और आपका नगरी दुबराज को 2021 में जीआई टैग प्रदान किया गया है, जिसे हमारे छत्तीसगढ़ का बासमती के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो आपको असत्य कथन की पहचान करना था। पहला कथन तो बिल्कुल सही कि छत्तीसगढ़ में 3 कृषि जलवायु प्रदेश है। दूसरा है छत्तीसगढ़ के धान की किस्म जीरा फूल को 2021 में जीआई टैग नहीं दिया गया था, 2018 में दिया गया था, इसलिए दूसरा कथन गलत है। तीसरा, सरबती बिलासा 5005 अरपा 503 ये गेहूं की एक किस्म है। और स्वर्णा, महामाया, बमलेश्वरी, दंतेश्वरी, पूर्णिमा, विष्णु भोग, बादशाह भोग, जवा फूल, जीरा फूल, आपका नगरी दुबराज, ये सब किसकी आपका किस्म है, धान की किस्म है। तो चौथा स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है। तो जो जो चीज़ें मैंने बताया उसको आपको अच्छे से याद करना है जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए दूसरे प्रश्न में चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए, निम्न में से असत्य जोड़ी की पहचान कीजिए। पहला है छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल धान, तो ये तो पहला बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल क्या है, आपका धान है, क्या है, धान। अगर यही पास ऐसा क्वेश्चन रहता है कि छत्तीसगढ़ की दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल, दूसरी सर्वाधिक है ना, छत्तीसगढ़ की दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल क्या है, तो आपको इसका आंसर लगाना है मक्का। लेकिन छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल क्या है, तो आपका धान बिल्कुल सही है। दूसरा, छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण दलहन फसल चना है, बिल्कुल सही है। और चना का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, बेमेतरा जिला में होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कहाँ होता है, बेमेतरा जिला। कहाँ होता है जी, बेमेतरा जिला, ये आपको याद रखना है। तीसरा, छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण तिलहन फसल क्या है, आपका मूंगफली। तो ये तीसरा जोड़ा आपको गलत हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण तिलहन फसल कौन सा है, तो आपका सोयाबीन है। कौन सा है जी, आपका सोयाबीन है ना, सोयाबीन, सोयाबीन हो जाएगा। और सोयाबीन का उत्पादन राजनांदगांव जिला, कवर्धा जिला, बेमेतरा जिला, इन सभी जिला में होता है। तो छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण तिलहन फसल कौन सा है, तो आपका सोयाबीन हो जाएगा। चौथा, छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्यान्न रबी फसल क्या है, गेहूं। तो चौथा आपका जोड़ा भी आपका बिल्कुल सही है ना। अगर यहीं पास ऐसा क्वेश्चन रहता है कि छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्यान्न खरीफ फसल कौन सा है, खरीफ फसल है ना, खरीफ फसल कौन सा, अगर ऐसा रहता तब इसका आंसर क्या आता, आपका धान आता। क्या आता, धान आता है ना। तो छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्यान्न रबी फसल आपका गेहूं है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। और अगर क्वेश्चन रहता है कि छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्यान्न खरीफ फसल कौन सा है, तब उसका क्या आंसर क्या आता है, धान आता। तो इसमें से असत्य जोड़ी की पहचान करना, तो थर्ड जोड़ा असत्य है, बाकी सभी आपका सही है। छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल धान है। छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण दलहन फसल चना है। छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण तिलहन फसल आपका सोयाबीन है, जबकि ऑप्शन में मूंगफली दिया तो आपका गलत हो जाएगा। चौथा, छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्यान्न रबी फसल गेहूं है, बिल्कुल सही है। अगर ऐसा रहता क्वेश्चन कि छत्तीसगढ़ की आपका सर्वाधिक महत्वपूर्ण खरीफ फसल, तब इसका आंसर आता आपका धान आता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, कृषि के महत्व को देखते हुए किस वर्ष में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कृषि बजट प्रस्तुत किया गया। वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 और 2013-14। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका वर्ष 2012-13 में, ठीक है। तो कृषि के महत्व को देखते हुए आपका वर्ष 2012-13 में, कब आपका 2012-13 में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कृषि बजट प्रस्तुत किया गया, कृषि बजट प्रस्तुत किया गया। और कृषि बजट प्रस्तुत करने का श्रेय तत्कालिक मुख्यमंत्री रमन सिंह को जाता है। किसको जाता है, रमन सिंह को जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो याद रखना है कि वर्ष 2012-13 में कृषि के महत्व को देखते हुए कृषि बजट प्रस्तुत किया गया था और इसका
इस बजट को प्रस्तुत करने का श्रेय किसको जाता है? तो तत्कालिक मुख्यमंत्री आपका रमन सिंह जी को जाता है। तो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। सर्वप्रथम राजनांदगांव में किसान शॉपिंग मॉल की स्थापना वर्ष 2008 में किया गया था। देखो एक चीज ध्यान रखना कि राजनांदगांव में ही सबसे पहले किसान शॉपिंग मॉल की स्थापना हुआ है, लेकिन इसकी स्थापना वर्ष आपका 2008 नहीं है जी, 2010 है। ठीक है, 2010। तो सर्वप्रथम राजनांदगांव में किसान शॉपिंग मॉल की स्थापना वर्ष 2010 में किया गया था, लेकिन यहाँ पर 2008 दिया गया, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, सोयाबीन छत्तीसगढ़ के प्रमुख तिलहन फसल है। दूसरा तो आपका बिल्कुल सही है, सोयाबीन छत्तीसगढ़ के प्रमुख तिलहन फसल है। ठीक है, तिलहन फसल है। और सोयाबीन का जो उत्पादन है आपका राजनांदगांव जिला में, कवर्धा जिला में, बेमेतरा जिला में, इन सभी जिला में होता है। तीसरा, लाभांडी रिसर्च फार्म की स्थापना 1903 में रायपुर में किया गया था। ये भी आपका बिल्कुल सही है। इसके डेट से 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना है ना। लाभांडी रिसर्च फार्म की स्थापना 1903 में रायपुर में किया गया था। और चौथा, छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक उत्पादित दलहन फसल चना, ये भी आपका बिल्कुल सही है। और चना का सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिला में होता है? तो चना का सर्वाधिक उत्पादन होता है जी आपका बेमेतरा जिला में। कौन से जिला में? बेमेतरा। ठीक है, तो इसमें से आपको असत्य कथन की पहचान करना था। तो सर्वप्रथम राजनांदगांव में किसान शॉपिंग मॉल की स्थापना हुआ है, बिल्कुल सही है, लेकिन स्थापना वर्ष 2010 है, लेकिन यहाँ पर 2008 दिया गया, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और वर्तमान में आपका 4 किसान शॉपिंग मॉल है, वो आपका संचालित है। पहले तो आपका राजनांदगांव हो जाएगा, राजनांदगांव में। उसके बाद ध्यान रखना आपको रायपुर में है, रायपुर के बाद ध्यान रखना है बिलासपुर में भी है, बिलासपुर के बाद आपको ध्यान रखना है महासमुंद। तो इन चारों जिलों में क्या है? किसान शॉपिंग मॉल है, ये आपको याद रखना है। लेकिन प्रथम अगर पूछेगा तो राजनांदगांव जिला में शॉपिंग मॉल की स्थापना किया गया था। कब? तो आपका 2010 में। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं? निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? अलसी, चना, गेहूं और चावल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है यहाँ से, कौन सा खरीफ फसल है, कौन सा आपका रबी फसल है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कौन सा खरीफ फसल है? तो इसका आंसर आ जाएगा आपका चावल। ठीक है, चलिए अब हम लोग खरीफ फसल और रबी फसल के बारे में कुछ जान लेते हैं। ठीक है, तो एक तरफ मैं लिख रहा हूँ खरीफ फसल और एक तरफ मैं लिख रहा हूँ क्या? रबी फसल। एक तरफ खरीफ फसल लिख रहा हूँ और एक तरफ मैं लिख रहा हूँ रबी फसल। ठीक है, चलो तो सबसे पहले याद रखना जो खरीफ फसल है इसको बोया कब जाता है? तो खरीफ फसल को बोया जाता है आपका वर्षा के पहले। ठीक है, वर्षा के पहले, वर्षा ऋतु के पहले इसको बोया जाता है। ठीक है, और इसकी कटाई कब होता है? खरीफ फसल की कटाई कब किया जाता है? आपका शीत ऋतु में। कब किया जाता है? शीत ऋतु में किया जाता है ना। खरीफ फसल को वर्षा ऋतु के पहले बोया जाता है और इसकी कटाई होता है आपका शीत ऋतु में। ठीक है, और खरीफ फसल को पानी की आवश्यकता अत्यधिक होती है, पानी की आवश्यकता है ना। खरीफ फसलों को पानी की आवश्यकता अधिक होती है और इसकी पानी की आवश्यकता की पूर्ति किसके द्वारा किया जाता है? वर्षा के जल के द्वारा। ठीक है, वर्षा के जल के द्वारा पानी की पूर्ति किया जाता है। मैंने क्या बोला कि खरीफ फसलों को वर्षा के पहले उगाया जाता है और इसको काटा कब जाता है? शीत ऋतु में। और खरीफ फसलों को पानी की आवश्यकता अधिक होती है और पानी की पूर्ति किससे होता है? वर्षा के जल से होता है। ये आपको ध्यान रखना है ना। और प्रमुख खरीफ फसल कौन कौन से है? तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले तो धान के बाद आपको याद रखना है, धान के बाद ज्वार हो जाएगा, ज्वार के बाद आपको ध्यान रखना है मक्का, है ना। धान हो जाएगा, धान के बाद आपका ज्वार हो जाएगा, ज्वार के बाद आपका मक्का हो जाएगा, मक्का के बाद आपको याद रखना है कोदो हो जाएगा, कोदो के बाद आपको ध्यान रखना है कुटकी हो जाएगा, कुटकी के बाद आपको ध्यान रखना है मूंग हो जाएगा, मूंग के बाद आपको याद रखना है मूंगफली हो जाएगा, है ना। मूंगफली के बाद आपको याद रखना है, मूंगफली के बाद आपका उड़द हो जाएगा, उड़द, है ना। इसके बाद आपको याद रखना है, उड़द के बाद आपका सोयाबीन, सोयाबीन के बाद आपको याद रखना है आपका कपास। ये सब क्या है? ये सब प्रमुख खरीफ फसलें हैं, याद रखना है ना। खरीफ फसलों को वर्षा के पहले बोते हैं और इसकी कटाई शीत ऋतु में कर दिया जाता है ना। और पानी की आवश्यकता इसको अधिक होता है और पानी की पूर्ति इसको वर्षा के जल से इसको पानी की पूर्ति किया जाता है इसका, है ना। और प्रमुख आपका खरीफ फसल है धान, ज्वार, मक्का, कोदो, कुटकी, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, कपास, ये प्रमुख खरीफ फसलें हैं। रबी फसलों को कब बोया जाता है? तो इसको आपका शीत ऋतु में, है ना। इसको शीत ऋतु में बोया जाता है। शीत ऋतु में क्या करते हैं? रबी फसल को क्या करते हैं? बोते हैं। तो शीत ऋतु में बोया जाता है। और इसकी कटाई कब किया जाता है? तो इसकी कटाई किया जाता है आपका ग्रीष्म ऋतु में। कब करते हैं? ग्रीष्म ऋतु, है ना। इसकी कटाई ग्रीष्म ऋतु में किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपका रबी की फसलों को खरीफ के फसल की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, कम पानी की क्या होती है? कम पानी की आवश्यकता होती है। और पानी की पूर्ति किसके द्वारा किया जाता है? सिंचाई के द्वारा। इसको पानी की पूर्ति सिंचाई के द्वारा किया जाता है।
और प्रमुख रबी फसल में कौन कौन सी फसल आ जाएगा, जैसे चना हो जाएगा आपका, गेहूं हो जाएगा, है ना, आपका सरसों हो जाएगा, आपका मसूर हो जाएगा, चना गेहूं सरसों मसूर हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है गन्ना, गन्ना आपको याद रखना है, आपको याद रखना है आपका सूरजमुखी, गन्ना के बाद सूरजमुखी, है ना, सूरजमुखी, सूरजमुखी के बाद आपको ध्यान रखना है जो आपका अलसी हो जाएगा, अलसी। ये सब क्या है, ये सब आपका प्रमुख रबी फसल है। चना गेहूं सरसों मसूर गन्ना सूरजमुखी अलसी, ये सब प्रमुख रबी की फसल है। ठीक है, तो कौन सा खरीफ फसल है पूछा गया, तो देखो अलसी चना गेहूं ये सब तो आपका रबी की फसल है। ठीक है, और खरीफ फसल पूछा गया तो उसका सही आंसर जगह पर चावल, चावल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में। बाकी जितने भी चीज़ मैंने बताया आप लोग को अच्छे से इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखो निम्नलिखित में से असत्य जोड़ी की पहचान कीजिए। आपको असत्य जोड़ी की पहचान करना है। देखो पहला है कोसा अनुसंधान केंद्र, ये बस्तर में है, बिल्कुल सही है। दूसरा टोमेटो रिसर्च सेंटर, ये आपका लुडेग में है, ये आपका गलत हो जाएगा। टोमेटो जो रिसर्च सेंटर है ना जी, ये आपका मैन पार्ट में है। कहाँ है, आपका मैन पार्ट में है, जबकि लुडेग बोला गया तो ये गलत हो जाएगा। हालांकि लुडेग को टमाटर की राजधानी बोलते हैं छत्तीसगढ़ में। लुडेग जसपुर जिला में अवस्थित है और इसी लुडेग के पहाड़ी से तो केलो नदी का उद्गम हुआ है, आप लोग को पता होगा, है ना। तो लुडेग को टमाटर की राजधानी बोलते हैं, लेकिन टोमेटो रिसर्च सेंटर ये आपका मैन पार्ट में ही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चावल अनुसंधान केंद्र लाभंडी में, जिसकी स्थापना 1903 को हुआ है, ये भी ध्यान रखना है। और कृषि अनुसंधान केंद्र ये आपका रायपुर में है। तो आपका तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है, पहला भी सही है। लेकिन टोमेटो रिसर्च सेंटर है आपका लुडेग में नहीं है, कहाँ है, आपका मैन पार्ट में, तो आपका दूसरा गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, वर्ष 2014-15 में कृषि कर्मण पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था। तो जो कृषि कर्मण पुरस्कार होता है इसको कृषि मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, कृषि मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। और जो कृषि कर्मण पुरस्कार के तहत आपका 5 करोड़ की राशि भी प्रदान किया जाता है। कितना, 5 करोड़, 5 करोड़ की राशि भी प्रदान किया जाता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन है कि वर्ष 2014-15 में कृषि कर्मण पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था। धान उत्पादन में, दलहन उत्पादन में, खाद्यान्न उत्पादन में या तिलहन उत्पादन में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका दलहन उत्पादन में। किसके उत्पादन में, दलहन उत्पादन में, है ना। तो अभी मैं एक आपको कॉलम बना रहा हूँ, इस कॉलम को आपको याद कराऊंगा, आपको तुरंत याद करना है। एक तरफ मैं लिख रहा हूँ वर्ष और एक तरफ मैं लिख रहा हूँ आपका क्षेत्र। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है 2010-11, 2010-11, उसके बाद आपको ध्यान रखना है 2012-13, उसके बाद आपको ध्यान रखना है 2013-14, उसके बाद आपको ध्यान रखना है 2014-15, उसके बाद आपको ध्यान रखना है 2016-17, है ना। उसके बाद आपको ध्यान रखना है 2019-20। ठीक है, 2019-20, ये 2019-20। तो आपका 2010-11 में आपका धान के उत्पादन हेतु कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया था। 2012-13 में भी धान के उत्पादन हेतु कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया था। 2013-14 में भी आपका धान के उत्पादन हेतु कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया था। लेकिन 2014-15 में आपका दलहन के उत्पादन हेतु, किसके उत्पादन हेतु, दलहन, है ना, दलहन के उत्पादन हेतु कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया था। और 2016-17 और आपका 2019-20 में, इन दोनों में आपका खाद्यान्न उत्पादन हेतु, ठीक है, खाद्यान्न उत्पादन हेतु कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया था। 2019-20 में भी आपका खाद्यान्न उत्पादन हेतु, ठीक है, खाद्यान्न उत्पादन हेतु क्या किया गया था, कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि 2014-15 में कृषि कर्मण पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था। तो 14-15 में दिया गया था दलहन उत्पादन के क्षेत्र में, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन। और याद रखना जो कृषि कर्मण पुरस्कार है वो किसके द्वारा दिया जाता है, तो आपको कृषि मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं जी, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। याद रखना 2010-11 में धान, 12-13 में भी धान, 13-14 में भी आपका धान, 14-15 में दलहन, उसके बाद 16-17 में खाद्यान्न और 19-20 में भी आपका खाद्यान्न। आगे बढ़ते चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन की पहचान कीजिए। भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेश में विभक्त किया गया है। ये CGPSC का क्वेश्चन है ना। भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेश में विभक्त किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ पूर्वी पठार और पर्वतीय क्षेत्र में आता है। बिल्कुल सही है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन बन सकता है कि भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेश में विभक्त किया गया, तो 15, जिसमें से हमारा जो राज्य है वो पूर्वी पठार और पर्वतीय क्षेत्र में आता है। याद रखिएगा इसको। दूसरा, छत्तीसगढ़ में सबसे कम वर्षा प्राप्त कृषि जलवायु क्षेत्र आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। याद रखना है छत्तीसगढ़ में सबसे कम वर्षा प्राप्त कृषि जलवायु क्षेत्र आपका छत्तीसगढ़ का मैदान है, छत्तीसगढ़ का मैदान। ठीक है, छत्तीसगढ़ का मैदान, जिसका जो परसेंटेज विस्तार कितना है, 49.48%। मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि हमारे छत्तीसगढ़ में 3 कृषि जलवायु क्षेत्र है। पहला आपका उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, पहला मैंने बताया था
उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र। और मैंने दूसरा बताया था छत्तीसगढ़ का मैदान, छत्तीसगढ़ का मैदान। और तीसरा मैंने बताया था आप लोग को बस्तर का पठार। तीसरा क्या बताया था मैंने? बस्तर का पठार, बस्तर का पठार। अगर मैं इसका परसेंटेज विस्तार देखूं तो उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र का परसेंटेज विस्तार कितना है? 20.86%। छत्तीसगढ़ के मैदान का 39.48%। और बस्तर के पठार का है, आपको ध्यान रखना है, बस्तर के पठार का है आपका 28.62%। और उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है आपका? अंबिकापुर में, अंबिकापुर में इसका मुख्यालय है। और छत्तीसगढ़ के मैदान का मुख्यालय रायपुर में है। और बस्तर के पठार का मुख्यालय कहाँ है? जगदलपुर में है। ठीक है। और आपका उत्तरी पहाड़ी प्रदेश में प्रमुख रूप से बागवानी फसल को उगाया जाता है ना। और छत्तीसगढ़ के मैदान में प्रमुख रूप से धान को उगाया जाता है। और बस्तर के पठार में प्रमुख रूप से आपका मोटे अनाज को उगाया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। तो आपका दूसरा बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ में सबसे कम वर्षा प्राप्त कृषि जलवायु क्षेत्र पूर्वी बघेलखंड का पठार है, तो ये गलत हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का मैदान वो सबसे कम वर्षा प्राप्त कृषि जलवायु क्षेत्र है। तीसरा, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त कृषि जलवायु क्षेत्र बस्तर का पठार है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो आपको असत्य कथन की पहचान करना है, तो इसमें से सेकंड आंसर, जो सेकंड कथन आपका असत्य है, यही आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जीआई टैग के बारे में असत्य कथन की पहचान कीजिए। जीआई का मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशंस होता है, यानी भौगोलिक संकेत। तो पहला में केवल फुल फॉर्म को बता दिया गया, तो पहला तो आपका बिल्कुल सही है। दूसरा, यह मुख्य रूप से किसी उत्पाद को उसके मूल क्षेत्र से जोड़ने के लिए दिया जाता है, दूसरा भी आपका बिल्कुल सही है। तीसरा, जिस वस्तु को यह टैग मिलता है वह उसकी विशेषता बताता है, तीसरा भी आपका बिल्कुल सही है। चौथा, छत्तीसगढ़ में 5 उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त है, तो ये आपका चौथा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। देखते हैं छत्तीसगढ़ में कौन कौन से उत्पाद को अभी तक जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है बस्तर ढोकरा शिल्प, पहला हो जाएगा बस्तर ढोकरा शिल्प, पहला बस्तर ढोकरा शिल्प। दूसरा, बस्तर ढोकरा लोगो। तीसरा आपको ध्यान रखना है बस्तर वुडन क्रॉफ्ट। चौथा आपको ध्यान रखना है बस्तर, पहला बस्तर ढोकरा शिल्प, दूसरा आपका बस्तर ढोकरा लोगो, तीसरा बस्तर वुडन क्राफ्ट, है ना। और चौथा हो जाएगा बस्तर आयरन क्राफ्ट, ठीक है, आयरन क्राफ्ट। और पांचवा आपको ध्यान रखना है चापा साड़ी एवं कपड़े, चापा आपका साड़ी एवं कपड़े। ये आपका पूरा हस्तशिल्प है। ये सब किस में आता है? हस्तशिल्प में आता है, हस्तशिल्प में, है ना। ये किस में आता है आपका? ये आपका हस्तशिल्प में आता है। साथ ही साथ 2 आपका कृषि उत्पाद को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। एक तो आपका जीरा फूल चावल को, जिसको 2018 में जीआई टैग प्रदान किया गया है। और दूसरा आपका नगरी दुबराज, जिसको छत्तीसगढ़ का बासमती कहा जाता है, इसको आपका 2021 में जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये तो ये दोनों क्या है आपका? कृषि उत्पाद है। ये दोनों कृषि उत्पाद है ना, ये दोनों कृषि उत्पाद है और वो सब हस्तशिल्प में आता है। तो बस्तर ढोकरा शिल्प, बस्तर ढोकरा लोगो, बस्तर वुडन क्राफ्ट, बस्तर आयरन क्राफ्ट, चापा साड़ी एवं कपड़े, ये सब हस्तशिल्प के अंतर्गत आते हैं। इन सबको जीआई टैग मिल गया है। साथ ही साथ कृषि उत्पाद की बात करें तो जीरा फूल को 2018 में और नगरी दुबराज को 2021 में जीआई टैग प्रदान किया गया, जिसमें से नगरी दुबराज है उसको छत्तीसगढ़ के बासमती के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसलिए चौथा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है? कथन और कारण दिया गया है कि कथन बोलता है कि छत्तीसगढ़ का मैदान छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा धान उत्पादक प्राकृतिक क्षेत्र है। कारण यह महानदी एवं उसकी सहायक नदियों से सिंचित है। तो आप सभी को पता होगा कि छत्तीसगढ़ के मैदान में महानदी और उसकी सहायक नदियां मुख्य रूप से प्रवाहित होती है। मतलब छत्तीसगढ़ के मैदान को ये सभी नदियां सिंचित करती है, इसीलिए छत्तीसगढ़ के मैदान में सर्वाधिक तौर पर धान का उत्पादन होता है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो जो कथन और कारण दोनों क्या आपका सही है, तो कथन कारण दोनों सत्य है एवं कारण कथन को सही रूप से व्याख्या कर रहा है, सही रूप से बता रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पहला, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की कृषि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, पूछा गया, सत्य नहीं है। पहला देखिए, छत्तीसगढ़ का मैदान राज्य का सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र है। दूसरा, छत्तीसगढ़ में धान की पैदावार अन्य प्रांतों से अधिक है। तीसरा, छत्तीसगढ़ की कृषि सामान्यतः मानसून पर निर्भर है। और चौथा, छत्तीसगढ़ खरीफ और रबी फसलें उगाई जाती हैं। छत्तीसगढ़ में खरीफ और रबी फसलें उगाई जाती हैं। तो चौथा स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है जी कि छत्तीसगढ़ में खरीफ और रबी फसलें उगाई जाती हैं। तीसरा स्टेटमेंट बोला कि छत्तीसगढ़ की कृषि सामान्यतः मानसून पर निर्भर है, तीसरा भी आपका बिल्कुल सही है। दूसरा, छत्तीसगढ़ में धान की पैदावार अन्य प्रांतों से अधिक है, अन्य प्रांतों बोल दिया है।
छत्तीसगढ़ में धान की पैदावार अन्य प्रांतों से अधिक नहीं है। वैसे धान की पैदावार सर्वाधिक कहाँ होता है, तो पश्चिम बंगाल में होता है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा धान का पैदावार होता है, लेकिन यहाँ पास बोला जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में धान की पैदावार अन्य प्रांतों से अधिक है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट आपको गलत हो जाएगा। हालांकि छत्तीसगढ़ के जो मध्य वाला जो क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र, उसमें धान का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा बोला जाता है। लेकिन यहाँ पास क्या बोला जा रहा है कि बोला जा रहा है कि अन्य प्रांतों से अधिक है, बोला जा रहा है अन्य प्रांतों से। तो भैया अन्य प्रांतों से अधिक नहीं है, सर्वाधिक तो आपको पश्चिम बंगाल में होता है ना, ये आपको ध्यान रखना है। केवल छत्तीसगढ़ के जो मैदानी वाला भाग है उसको सर्वाधिक वहाँ धान के उत्पादन होने के कारण उसको धान का कटोरा के नाम से जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है, तो यही आपका जो बी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और पहला बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ का मैदान राज्य का सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र है, बिल्कुल सही है, सर्वाधिक मात्रा में धान का उत्पादन होता है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो बी वाला कथन आपका सत्य नहीं है, बाकी सभी आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सीमांत जोत का क्षेत्रफल कितना होता है। आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, तो देखिए सीमांत जोत का क्षेत्रफल कितना होता है, आपका 1 हेक्टेयर से कम होता है। ठीक है, अगर सीमांत जोत की बात करेंगे, है ना, सीमांत जोत, तो सीमांत जोत का जो क्षेत्रफल कितना होता है, आपका 1 हेक्टेयर से कम, है ना। सीमांत जोत का जो क्षेत्रफल कितना होता है, 1 हेक्टेयर से कम होता है। उसके बाद अगर आपसे कोई पूछेगा कि लघु, ठीक है, लघु जोत का जो क्षेत्रफल कितना होता है, तो लघु जोत का क्षेत्रफल होता है आपका 1 से 2 हेक्टेयर के मध्य। अगर आपसे पूछेगा कोई कि मध्यम जोत का क्षेत्रफल कितना होता है, तो मध्यम जोत का क्षेत्रफल कितना होता है आपका 2 से 4 हेक्टेयर के मध्य। अगर आपसे पूछेगा कोई कि वृहद जोत, है ना, वृहद जोत का क्षेत्रफल कितना होता है, तो वृहद जोत का क्षेत्रफल होता है 4 से 10 हेक्टेयर, या 10 हेक्टेयर से भी जो अधिक होगा उसको भी हम लोग किस में लेंगे, वृहद जोत में लेंगे, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो सीमांत जोत का क्षेत्रफल कितना होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, 1 हेक्टेयर से आपका कम। लेकिन 1 से 2 हेक्टेयर के मध्य में आपका होगा तो उसको बोलेंगे लघु जोत, और 2 से 4 हेक्टेयर के मध्य में जो क्षेत्रफल होगा उसको बोलेंगे मध्यम जोत, और आपका 4 से 10 हेक्टेयर के मध्य में जो क्षेत्रफल होगा उसको बोला जाता है आपका वृहद जोत बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है सीमांत जोत का क्षेत्रफल होता है तो 1 हेक्टेयर से कम होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए, छत्तीसगढ़ में किस पंचवर्षीय योजना में उद्यानिकी मिशन प्रारंभ किया गया था। तो देखो छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी जो मिशन है इसका प्रारंभ हुआ है ये आपका 2005-06 में, है ना। 2005-06 में उद्यानिकी मिशन को प्रारंभ किया गया था। और इस समय कौन सा पंचवर्षीय योजना चल रहा था, तो आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सा पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना इस समय चल रहा था। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको, बी ऑप्शन। तो छत्तीसगढ़ में आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना में उद्यानिकी मिशन प्रारंभ किया गया था। वर्ष की बात करें तो वर्ष 2005-06 में, ये आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, बागवानी में किसे शामिल नहीं किया गया है। तो बागवानी फसल में प्रमुख रूप से कौन कौन सी फसलें आती हैं, सब्जी हो जाएगा, सब्जी के बाद आपका फल हो जाएगा, फल के बाद आपका पुष्प हो जाएगा, पुष्प के बाद आपका औषधीय पौधे, है ना, औषधीय पौधे हो जाएगा। उसके बाद आपका सुगंधित जो पौधे हो जाएगा, सुगंधित पौधे, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब आपका बागवानी फसल के अंतर्गत आते हैं, है ना। अब ऑप्शन देखिए, फल, पुष्प, कपास और सब्जी। तो फल, पुष्प और सब्जी तो बागवानी में आता है, लेकिन कपास है, ये कौन सा फसल है, कपास आपका खरीफ की फसल है। कौन सा फसल है, खरीफ की फसल। मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया हुआ है। ठीक है, ये कपास है, सोयाबीन, ये सब खरीफ फसल में आता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, निम्न जोड़ों में प्रसूत प्रजनन केंद्र और जिला सम्मिलित नहीं है। तो एक तरफ आपको प्रसूत प्रजनन केंद्र दिया गया है और एक तरफ जिला दिया गया है। तो पकरिया कहाँ है, बिलासपुर में है, बिल्कुल सही है। पकरिया बिलासपुर में है, बिल्कुल सही है। सरकंडा क्या सरगुजा में है क्या, नहीं भैया, सरकंडा सरगुजा में नहीं है। सरकंडा भी कहाँ है, आपका बिलासपुर में ही है। सरकंडा भी आपका बिलासपुर में, तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा। सकोला कहाँ है, सकोला सरगुजा में, ये तो आपका बिल्कुल सही है। अंजोरा कहाँ है, अंजोरा भी दुर्ग में, ये आपका बिल्कुल सही है। तो आपको असत्य जोड़े की पहचान करना है, तो कौन सा जोड़ा असत्य है, सेकंड वाला, क्योंकि सरकंडा पशु प्रजनन केंद्र वो आपका सरगुजा जिला में नहीं है। कौन से जिला में, बिलासपुर जिला में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड जोड़ा क्या है आपका, सुमेलित नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यही आज का लास्ट क्वेश्चन था। होपफुली ये क्वेश्चन ये आपका आप लोग को प्रश्न उत्तर की श्रृंखला पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो निश्चित इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और इसको अपने दोस्तों को शेयर करिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।